मैं निवेदन करूंगा माननीय श्री देशराज अंबेडकर साहब, जो रोडवेज के एडीएम साहब हैं, हमारे बीच में आए हुए हैं उत्तराखंड से। उनके स्वागत हेतु मैं परम श्रद्धेय सुशील निगम साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और धम्म पट्टिका पहनाकर साहब का स्वागत करें। और मैं साथ ही माननीय सुखदेव प्रसाद सर जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे आए और अपने विचारों को निरंतर जारी रखें, ताकि हम लिस्ट को देखते हुए हमें लोगों के विचार भी देने हैं और कार्यक्रम भी चलाते रहना है। और मैं निवेदन किया है मैंने सुखदेव प्रसाद सर से, वो मंच पे आ गए हैं, परम आदरणीय सुखदेव प्रसाद सर। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय संचालक महोदय। करुणा के सागर तथागत बुद्धा को नमन करते हुए ज्ञान के दीपक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में कोट कोट नमन बंदन, और इस बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में कोट कोट नमन बंदन करते हुए हमारी संस्था आरबीएम के संस्थापक अध्यक्ष श्रद्धेय भारती बौद्ध साहब जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बी.एस. बौद्ध साहब, हमारे बाबूजी डॉक्टर राजा आनंद साहब, हमारे बाबूजी जगदीश बाबूजी, और संयोजक महोदय रुद्रेश निगम साहब, हमारे संचालक महोदय सरोज कुमार जी, धर्मेंद्र जी, और हमारी टीम सुनील दत्त जी और देशराज साहब, डॉक्टर शिवा भारती जी, और इलाहाबाद से आई हुई टीम जितेंद्र बौद्ध साहब, महोबा से मैं सभी और उपस्थित सभी अपने बीच सभी को मैं सप्रेम जय भीम नमोद्धार प्रेषित करता हूँ। और साथियों, हम आज यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं, हम अपने बहुत ही योग्य और सक्षम सभी हमारे अपने बीच जो साथी हैं, हम उनके विचारों को सुनने आए हैं साथियों। और मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ कि जो रिजर्वेशन हमारे महापुरुषों ने अपने अथक प्रयासों से हम लोगों को दिलाया, जिससे हम एक शान की जिंदगी जी रहे हैं, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को अपने महापुरुषों के संघर्ष से जरूर अवगत कराएं और उनको ये बताएं कि ये हमको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही कठिन समय चल रहा है, जो मनवाद से हम लोगों को अपने बच्चों को बचाना है और आगे बढ़ाना है। साथियों, सभी को बहुत बहुत साधुवाद, जय भीम नमोद्धार। बहुत बहुत साधुवाद सर, आपने अपने विचारों से हम सभी लोगों को अभिभूत कराया। मैं माननीय अशोक कुमार दोहरे साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। परम श्रद्धेय माननीय अशोक कुमार दोहरे साहब, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, मेरे बीच में मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पे आए। आदरणीय दोहरे साहब। सम्मानित मंच को नमन करते हुए आज हम देख रहे कि दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष, एक संकल्प विचारधारा, एक विषमता विचारधारा। सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे सामने कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए धन की बड़ी आवश्यकता पड़ रही है और जिस व्यवस्था से हम लोग लड़ रहे हैं उनके पास बहुत पैसा है। आपको देखा होगा RSS के साथ ऐसा संगठन है जिसमें कम से कम 40,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष उनका फंडिंग होता है। हम जिस व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं उस व्यवस्था से लड़ने के लिए हमारे पास आर्थिक संसाधन भी होने चाहिए। इसके लिए हम लोगों को चाहिए कि हमें जिला स्तर पर ये कार्यक्रम कराने चाहिए और नीचे स्तर पर हमें जाना चाहिए, क्योंकि हम शहरों का भी चीज़ है, हमें नीचे स्तर पर भी लोगों को विचारधारा में करवाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद सर। मैं आगे आनंद स्वरूप दोहरे साहब जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने विचारों से हम सभी लोगों को अभिभूत कराएं। भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए, बाबा साहब को
नमन करते हुए आज मैं पहली बार बोला हूँ, आज तक नहीं बोला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा माफी चाहता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कार्य कर रही है वो बहुत ही अच्छा कार्य है, इसको आगे बढ़ाइए सभी लोग, क्योंकि इसी में सभी लोगों की भलाई है। ठीक है, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सर। आप हैं आनंद प्रसाद दोहरे साहब, इटावा जिला अध्यक्ष है, जो कानपुर मंडल के अंतर्गत आता है। आप निश्चित रूप से मंडल की बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि दिल्ली का कारवां हो या कानपुर में कार्यक्रम हुआ हो, जहां भी है आप पूरी टीम के साथ पहुंचते हैं। अभी आप थोड़ा स्वस्थ हैं, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद आप थोड़ा सा ठीक नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका सर। आप सभी लोगों से एक निवेदन है कि यदि वक्ताओं को उत्साहवर्धन करते हैं तो मुझे लगता है कि वक्ताओं को भी साहस मिलेगा। तो मैं यही एक निवेदन करता हूं कि आप लोग समय समय पर तालियां बजाते रहें, तो वक्ता भी उत्साहित होते रहेंगे। साथियों, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी आपके कदमों को, बस विश्वास अपने पास होना चाहिए, विश्वास अपने पास होना चाहिए। मैं अपने बीच में उपस्थित परम श्रद्धेय सुशील कुमार निगम साहब, जो पूर्व प्रदेश महासचिव रोडवेज स्टाफ से हैं, उनको आमंत्रित करता हूं, वो आए और अपने विचारों को साझा करें। परम आदरणीय सुशील निगम साहब। संचालक महोदय को बहुत बहुत साधुवाद। मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को आज 124वीं छत्रपति साहू जी की जन्म जयंती पर शायद सहकारिता में चौथी या पांचवी बार इस मंच को मुझे मिला है, इसलिए इसी शब्दों के साथ मैं आए हुए सभी लोगों को क्रांतिकारी जय भीम और इस भारत में विश्व गुरु तथागत गौतम जी के चरणों में नमन करते हुए, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जिन्होंने आज से लगभग हम लोगों को चलना और बोलना सिखाया ऐसे मंचों पर इतनी तादाद की भीड़ में, परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी, जो कि वास्तविक उनकी सोच बहुजन समाज के लिए एक प्रेरणादायक नहीं, एक फल के रूप में है, जिसे समाज चाहे तो उसे कैसे अग्रगत कर सके। इसी के साथ इस मंच पर बैठे हुए सभी को मैं नाम लेने में काफी समय लगेगा और इस प्रांगण और इस हाल में बैठी हुई मेरी बहनें, मेरी माताएं, मेरे छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। कहना और करना दोनों में अंतर। हम बाबा साहब, मान्यवर साहब, ज्योतिराव फूले साहब, साहू साहब सबकी बात तो करते हैं, मगर उन्होंने करा क्या था उस पर अमल क्यों नहीं करते। सिर्फ कहना यह है कि उस पर अमल करना चाहिए। हमें उनकी बातों पे केवल विचार रखने के बाद में अमल नहीं किया जाता है, क्योंकि उन्होंने नीचे से उठाना ऊपर सिखाया था। आज ऊपर से ऊपर हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? इस देश में देखने को मिल रहा है कि जो लोग शायद एसी में पहुंच जाते हैं वो लोग नीचे भूल जाते हैं। ये मैं सत्यता पे बोलूंगा, सत्य क्या है? सत्य वास्तविक ये है कि जो बाबा साहब ने अपने अनुच्छेद 154 में शायद कहा था कि जो ऊपर पहुंच जाए तो उस आदमी को नीचे देख करके नीचे वाले को भी ऊपर लाने का कार्य करना चाहिए। मगर मुझे आज सारे भारत में
भारतीय राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत लगभग 27-28 प्रदेश की में जाने का मौका मिला है। शायद ये मेरा शायद 8वां या 10वां मेरा शिविर होगा। और इसी तरीके से मैंने देखा है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 365 दिन काम करके भारत में विचार नहीं, इस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए पूरे तन मन धन से लगी हुई है। उसका एक एक कार्यकर्ता जब आज सिपाही की तरीका से ना रात देखता है, ना दिन देखता है, ना अमीरी देखता है, ना गरीबी देखता है, सिर्फ उसे दिखता है तो मेरा समाज पीछे जा रहा है। बाबा साहब के किए कहे हुए को लोग बखान तो करते हैं, मगर करके कौन दिखा रहा है? सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। इस देश में कोई जिंदा है, कोई संस्था जिंदा है, सो सिर्फ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। बाकी के लोग 3 दिन जिंदा है, 3 दिन। एक बाबा साहब की जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं? बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया, घर में बैठ जाते हैं और हमारे पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और सरकारी संस्था में बैठे हुए अधिकारियों को भी भ्रमित करते हैं कि हम लोग कार्य कर रहे हैं। काम कौन कर रहा है? आप 24 घंटा देखिए, 24 घंटा में 18 घंटा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा किस तरीके से काम कर रही है, इस पे हमारे देश के हर नागरिक को। और सबसे बड़ी एक बात बताना चाह रहा हूं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की, कि महिलाओं के लिए जिस तरीके से छत्रपति साहू जी महाराज ने 50% आरक्षण 124 साल पहले किया था, इसी तरीके से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने 50%, 50% राष्ट्रीय बौद्ध महासभा हमारी माता बहनों को इसमें साझेदारी और भागीदारी देना सुनिश्चित करती है। यह बहुत बड़ी बात है। मगर बहनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि जो बहन और मेरी मां अगर इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में आगे आएगी तो उसे सम्मान मिलेगा। जिस तरीके से भारतीय संविधान देता है, ऐसे ही धर्म प्रकाश भारती जी दे रहे हैं महिलाओं को सम्मान। जिस तरीके से भारतीय संविधान महिलाओं को सम्मान देता है, उसी तरीके से हमारे संस्थापक भारती जी दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वक्ताओं की लाइन है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, मैं इतिहास पे नहीं बोलता हूँ, वास्तविकता पे बोलूंगा। वास्तविकता है उसी पे बोलता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ, जोरदार नारों के साथ, परम पूज्य बाबा साहब बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, मानवर काशीराम साहब, मानवर काशीराम साहब, छत्रपति साहू जी महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज। कुछ मुझसे भूल चूक में गलती हो, सभी से क्षमा चाहता हूँ। सभी को पुनः क्रांतिकारी जय भीम नमो। बहुत बहुत शाबाश सर। आप लोगों से एक निवेदन है कि बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, ये बहारों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पर खुशियों की कहानी रहेगी, आते रहेंगे इस तरह से ही वक्ता हमारे बीच में, अगर आप लोगों की तालियों की मेहरबानी रहेगी, तालियों की मेहरबानी रहेगी। मैं बिना देरी के मैं पहले से आमंत्रित कर चुका हूं शीला भारती जी को। उनसे निवेदन है कि वो आए और बनारस मंडल प्रयागराज से है, वो वहाँ की बनारस मंडल की अध्यक्ष हैं, परम आदरणीय शीला भारती जी। हम अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, जो हमारे समाज के जन्मदाता हैं, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। तथागत बुद्ध जी के चरणों में अपने पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे मंच पे बैठे हुए सभी अतिथिगण, विशिष्ट अतिथि प्रमुख, यहाँ के मुख्य प्रभारी
और इस कार्यक्रम को संयोजन करने में जिनकी भूमिका है सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संरक्षक, संस्थापक माननीय धर्मेंद्र जी को हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आज इस कारवां को हम लोग बहुत जोरों से पूरे प्रदेश में चला रहे हैं और यूं ही चलता रहेगा हमारा कार्यक्रम। आज हम लोग यहाँ अपने आरक्षण के प्रमुख, हमारे समाज को आगे बढ़ाने वाले परम पूज्य छत्रपति साहू जी महाराज का 124वां वर्ष मना रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं अपनी बहनों से, भाइयों से कि हमारा समाज और हम बहुत ही दबे कुचले थे। आज हमें इस मुकाम पे लाने वाले हमारे ये महापुरुष हैं। हमें अपने महापुरुषों के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए एक होकर, एकजुट होकर, एक मंच पे एकत्रित होकर आगे बढ़ना होगा। तभी हम अपने समाज का उत्थान कर सकते हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं, शिक्षित कर सकते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उन महापुरुषों का, सावित्रीबाई फुले जी, जिन्होंने हम महिलाओं को पढ़ने के लिए पूरा अपना तन मन धन पूरा न्यौछावर कर दिया और आज हम बहनों को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला है। हम बहनें आज यहाँ मंच से बोल रहे हैं और इस सभा में शामिल हुए हैं। हमें कहीं पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं था, कहीं पुरुषों के समान कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार नहीं था। आज धन्य हैं हम जो हमारी सावित्रीबाई फुले जी ने हम लोगों को ये हक अधिकार देकर चली गई, लेकिन हम उनके कारवां को छूटने नहीं देंगे। हम बहनें मिलकर के इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भाई बंधु आए हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस कारवां को लेकर आगे बढ़ने के लिए हमें अपने घर से महिलाओं को, बहनों को, बच्चों को जरूर निकालिए। जब हमारे पुरुष आते हैं उनके साथ अगर पुरुष महिलाएं आती हैं तो वो सभा और भी दूनी उससे आगे बढ़ेगा, दुगना इसका प्रचार प्रसार होगा, क्योंकि महिलाएं समाज को आगे बढ़ाती हैं जिसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो ज़्यादा हम कुछ न कहते हुए अपने वाणी को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता यहाँ हैं जिन्हें हमें सुनना है। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद मैम। मैं अगले वक्ता के रूप में माननीय सुरेश तनवर साहब जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे आए। आदरणीय सुरेश तनवर साहब। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे हम योद्धाओं, आप सबको मैं जय भीम नमो बुद्धाय बोलते हुए अपनी बात शुरू करूंगा। साथियों, बातों तो बहुत है करने की, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि हमें करना क्या है। और ये लखनऊ का एक हॉल जो भरा हुआ है, सीट भरी हुई है, जगह दिखती नहीं है बैठने की, तो ये इस बात का गवाह है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक नदी से समुद्र की तरफ जा रही है। और मेरे जैसा एक छोटा सा अदना सा व्यक्ति अगर उस समुद्र के एक बूंद भी बन गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। साथियों, मूलतः मैं कवि हूं और ये किताब जो आप देख रहे हैं मैंने ही ये किताब लिखी है। मेरे एक साथी है मोहनदास राय। मैं बस 2-3 छोटी छोटी कविताओं से अपनी बात कह के खत्म करूंगा। यही मेरा संदेश है। एक कविता है, केवल 7 शब्द है उसमें, केवल 7 शब्द। उसका शीर्षक है मंदिर।
आओ, चढ़ाओ, जाओ, हम सब संभाल लेंगे, हम सब संभाल लेंगे। दूसरी कविता है, उसमें 15 शब्द है। वह जहां भी जाता है पहले मंदिर बनवाता है, फिर मजे से खाता है। वह तीसरी एक छोटी सी कविता है। ये आज के 12 साल का पूरा इतिहास है इस कविता में। उसका शीर्षक है हम हैं ना, हम हैं ना। लूटो, खसूटो, बटोरो, लूटो, खसूटो, बटोरो और सरकारो। तुम्हारे लिए हम हैं ना, तुम्हारे लिए हम हैं ना। उंगलियां नचाते, हाथ हिलाते, डुगडुगी बजाते, हम हैं ना, हम हैं ना, हम हैं ना। और साथियों, अंत में एक छोटी सी कविता, लखनऊ का एक रश्मि पब्लिकेशन है, वहां से वो कविता का संग्रह छपा है, घर वापसी। उस कविता की पहली कविता है ये, उस संग्रह की। उसका शीर्षक है अंबेडकर। ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, ये एक एक शब्द मैंने उसमें पिरोने की कोशिश की। कितना पिरोया है मुझे पता नहीं। मैं माननीय राजू भारती जी को सुन रहा था, अभिभूत होगा मैं उनकी गायन से, उनकी कविताओं से, और मैं उन्हें सैल्यूट करता हूँ। हमारे बीच ऐसे ऐसे बड़े कलाकार पैदा हो रहे हैं और आ रहे हैं। उस कविता का शीर्षक है अंबेडकर। साथियों, ध्यान से सुनना उसे। अंबेडकर चूल्हे की आंच है, अंबेडकर चूल्हे की आंच है, दिए की लौ है, क्रांति की ज्वाला है अंबेडकर, क्रांति की ज्वाला है अंबेडकर। अंबेडकर समता की डगर है, अंबेडकर समता की डगर है, ममता का मरहम है, करुणा का सागर है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। अंबेडकर राष्ट्रीयता का मर्म है, राष्ट्रीयता का मर्म है, मानवता का धर्म है और निरंतर चलते रहने का कर्म है। अंबेडकर, अंबेडकर, अंबेडकर। साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने मुझे विशेष तौर पर अनुरोध किया था कि आप दिल्ली से हैं, आप बहुत घुमक्कड़ है, तो थोड़ा लखनऊ भी घूम जाइए। तो मैंने माननीय भारती जी का अनुरोध स्वीकार किया। इसकी ये जो कविता, एक किताब है, इसी तरह की एक और कविता की किताब है मेरी, वो भी रश्मि पब्लिकेशन लखनऊ से छपी थी, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने उसे छापने से मना कर दिया। उसका शीर्षक है माटी के वारिस। जो साथी पढ़ना चाहें यहाँ से लेकर वो पढ़ सकते हैं। साथियों, आपने मुझे समय दिया, मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का बहुत तहे दिल से आभारी हूँ और मैं फक्र करता हूँ कि मैं उसका एक छोटा सा सिपाही हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत आभार से आप दिल्ली प्रदेश को संभाल रहे हैं और हम सदैव मीटिंग वगैरह में देखते हैं, बहुत अच्छा लेखन करते हैं। मैं बिना देरी के अपनी बहन माननीय बिमला बौद्ध जी को, जो लखनऊ से हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय जी। मुस्कुराइए कि आप लखनऊ की धरती सहकारिता भवन में। तो आइए, आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सम्मान में और हम भारत के लोग मैदान में। तो सर्वप्रथम बहुजन समाज में जब मैं सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि फूलों ने बहारों की कहानी लिखी और रात ने सितारों की कहानी
कहानी लिख दी, और हम तो कुछ लिखने के काबिल न थे, बाबा साहब ने हम भारत के लोगों की जिंदगानी लिखी। तो आइए भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, भगवान बुद्ध के, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, मानव काशीराम साहब, मानव काशीराम साहब, मानव काशीराम साहब। तो आइए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश द्वारा परम पूज्य राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज द्वारा दलित पिछड़ों को 50% आरक्षण लागू किए जाने के 124वें वर्ष के उपलक्ष्य में प्रांतीय धम्म अधिवेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ और कहना यह चाहती हूँ कि रेगिस्तान में तूफान कभी रुका नहीं करते और हम बाबा साहब की औलादे किसी और के आगे झुका नहीं करते। तो आइए आज इस मंच पर पूज्य भिक्षु संघ और उपासक और मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और सम्मानित अतिथि सभी और हमारे देश के कोने कोने से आए उपासक उपासिकाएं और भिक्षु संघ, तो मैं सर्वप्रथम भिक्षु संघ के सम्मान में कहना चाहती हूँ, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। और हमारे आज के संस्थापक और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक माननीय परम आदरणीय बड़े भाई धर्म प्रकाश भारती बौद्ध के सम्मान में कहना चाहती हूँ, कौन आया कि सितारों में चमक जागी उठी और दिल के सोए हुए तारों में खनक जागी उठी, कौन आया और जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप हमारे बीच में विशेष अतिथि माननीय विश्वनाथ दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय बप्पा साहब और उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड आज आपके बीच में पधारे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें सभी का। और मैं उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ दो लाइन, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। अब आप लोग सोच रहे हैं सबके सम्मान में कहे, लेकिन हम लोगों के सम्मान में नहीं। तो आइए हम आप लोगों के सम्मान में कहते हैं, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी जल रही रोशनी है, तेरा साथ है। इसी के साथ हमारे संचालक महोदय जी, उनके सम्मान में कहना चाहती हूँ, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य विषय है मैं उस पर आती हूँ। करुणा के सागर भगवान बुद्ध ने कहा था कि जिसके पास मति है उसी की गति है, उसी की प्रगति है, अन्यथा दुर्गति है। और उन्होंने कहा था अगर दुख है तो दुख का कारण है, अगर कारण है तो निवारण है, निवारण है तो फिर आनंद ही आनंद है। और उनका दूसरा नाम विश्व मोहिनी है। उन्होंने कहा था कि अपना दीपक स्वयं बनिए। और उन्होंने कहा था व्यक्ति तो इधर उधर खूब भटकता है लेकिन अपनी बुद्धि के शरण में नहीं जाता है। और हमारे परम पूज्य बाबा साहब समता स्वतंत्रता बंधुत्व और न्याय का संदेश देने वाले विश्व रत्न, भारत रत्न, युग पुरुष, महामानव, तर्कशीलता के ताज, कलम के कोहनूर, कानून के देवता, नौ भाषाओं के नवाब, 32 डिग्री के बादशाह, संसार के सूर्य, पूर्णिमा के चंद्रमा, बाहुबली, संविधान के धुरंधर, भारत के भाग्य विधाता, नारी के मुक्तिदाता, संविधान निर्माता, तेजवान, धैर्यवान, शीलवान, संविधान के शिल्पकार, महामानव, ऐसे बाबा साहब के चरणों में नमन करती हूँ। उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और उन्होंने कहा था शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और उन्होंने कहा था कि किताबें चुप रहती हैं लेकिन आपको बोलना सिखा देती हैं। और उन्होंने कहा था कि संविधान लागू करने वाले लोग यदि अच्छे होंगे तो संविधान अच्छा साबित होगा, और यदि लागू करने वाले लोग खराब होंगे तो संविधान खराब साबित
साबित होगा। और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन पे भारतीय संविधान को लिख करके हम भारत को आजाद कराया। और उन्होंने कहा था कि मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और अंततः भी भारतीय हूँ। तो सभी महापुरुषों को, क्योंकि समय का विशेष ध्यान रखना है, मैं सीधे मुख्य विषय पे आती हूँ और सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करती हूँ। तो आज हम भारत के लोग देश के एक ऐसे राजा, महाराजा, परम पूज्य राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज, जिनके महान आरक्षण अभियान पर दृष्टिपात तथा दर्शन सबसे कर रहे हैं, जिन्होंने देश में भारतीय स्वतंत्रता के सबसे पहले अपने राज्य कोल्हापुर रियासत में दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों एवं आदिवासियों को आरक्षण देकर समाज में समतामूलक समाज का बिगुल बजाया, जिसके बल पर हमारे भारतीय संविधान निर्माता तथा संविधान धुरंधर परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजीराव अंबेडकर साहब जी ने इसी आरक्षण के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल कर देश में बहुजन वंचित समाज को बुलंदी के साथ जीने का अधिकार प्रदान किया। आज के इस अनुपम अवसर पर आपको याद दिलाते चले कि छत्रपति साहू जी महाराज जो देश के पहले ऐसे महाराजा थे जो स्वयं चलकर हमारे भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब से मुंबई मिलने गए थे और कहा था कि भीमराव तुम मेरे भागे हो, क्योंकि तुम्हारी माँ मेरी बड़ी बहन भीमाबाई ने मेरे कोल्हापुर रियासत की सरजमीन पर जन्म लेकर तुम जैसे धुरंधर को जन्म देकर भविष्य के भारत को स्वतंत्रता का स्वाद खाया है। इसलिए तुम मेरी नजर में उन महापुरुषों से भी महान हो। इसलिए मैं अपने मानगांव परिसर में निमंत्रण देकर भविष्य के भारत का नेता घोषित करना चाहता हूँ, जो भारत के इतिहास को अपने खून पसीने की स्याही से भारत का निर्माण कर महामानव सिद्ध होगा। मेरी अंतिम इच्छा यही है, जो मेरा दलित पिछड़ा, अति पिछड़ा, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक समाज जो आज शूद्र समाज के रूप में जाना जाता है, एक दिन जरूर तुम्हारे नेतृत्व में तुम्हारे पूर्वज भीमा कोरेगांव युद्ध में शहादत देने वाले महावीरों से प्रेरणा लेकर शक्ति प्रदान कर देश का शासन प्रशासन चलाने वाला सबसे शक्तिशाली समाज बनेगा और विश्व जगत का नेतृत्व कर भारत देश का महान गौरवगान करेगा। इसलिए मैं आप सभी प्रांतीय धर्म अधिवेशन में आए हुए सभी धर्म धुरंधरों साथियों को धन्यवाद देते हुए विनम्र अपील करती हूँ कि अब हमें देश के महान बौद्ध धर्म परम पूज्य भंते अमर बोधि जी महाराष्ट्र के नेतृत्व में बीते 26 वर्ष से उनके नेतृत्व में चले आ रहे विश्व प्रसिद्ध पवित्र महाबोधि महाविहार को मानवादियों के मकरजाल से मुक्त कराने हेतु हमारे बड़े भाई परम आदरणीय माननीय धर्म प्रकाश भारती जी के सहयोग से अब समाज में संचालन कर विश्व जगत को यह संदेश दे कि अब हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, धर्म हमेशा शुद्ध चाहिए। और यही कारण भी है कि आज इस सत्य और तथ्य को समझकर तथा गौतम बुद्ध के और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब के जीवन संघर्ष को नीला सलाम करते हुए जय भीम का जोश हम सब में भरने हैं, तो हमारे महान भारतीय बप्पा साहब माननीय विश्वनाथ जी राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आपको तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए